Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss a very important topic of calculus for class 11th, limit. Now what is a limit of a function? अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक 3.5 और 4 मार्क में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, HP बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब देखते हैं हम कि लिमिट का, पहले तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं हम कि लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट से क्या समझते हैं हम, ठीक है। देखो मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और लिमिट x अप्रोच टू a, इसको हम कैसे रीड करेंगे? दिस इज लिमिट x अप्रोच टू a, कैसे रीड करेंगे? लिमिट x अप्रोच टू a और लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। देखो इसको लिखने के तरीके, जहाँ फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लिमिट x अप्रोच टू a और लिमिट x टेंड्स टू a, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। लेट्स से दिस इक्वल टू l, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जाएगी, जैसे जैसे x a की तरफ टुवर्ड मूव करेगा, ये पूरे का पूरा फंक्शन किस पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाएगा? l की तरफ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जाएगी, ये पूरे का पूरा जो फंक्शन f ऑफ x है, इसकी वैल्यू कहाँ को जाएगी? l की तरफ। उस केस में मैं इस l को क्या बोलूंगा कि ये इस फंक्शन की क्या है? लिमिट है और लिमिट पॉइंट है इस फंक्शन का। क्लियर? तो अच्छा, अब ये लिमिट, चलो नंबर लाइन पे देखते हैं। जैसे दिस इज पॉइंट x इज इक्वल्स टू a हियर, लिमिट दिस इज x इज इक्वल्स टू a हियर। नाउ x अप्रोच टू a, द मीनिंग ऑफ x अप्रोच टू a इज व्हाट? कि x को अप्रोच, ठीक है, x अप्रोच टू a। अब इस x को मैं लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं, और राइट साइड से भी, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसके लेफ्ट नेबरहुड से उसके राइट हैंड नेबरहुड से क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वैल्यू, अब देखो अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, सॉरी, x इज इक्वल्स टू a के ऊपर सॉरी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या कर जाती है? एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर जाती है? एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने? कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेट x इज इक्वल्स टू a, अगर इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूं उस केस में कि लिमिट इस पॉइंट के ऊपर क्या कर गई है? एग्जिस्ट कर गई है। क्लियर? ओके। नाउ अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्या समझते हैं हम? देखो जैसे मैं लिखूं लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, तो इसमें दो लिमिट इंक्लूड होते हैं। कैसे? मतलब लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x बोलने का क्या मतलब है कि a को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। इस लेफ्ट साइड को अप्रोच करने को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से राइट हैंड लिमिट। तो डिनोट कैसे करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को? देखो लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, यहां पे a नेगेटिव साइड, फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, दिस रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी? फंक्शन की। और राइट हैंड से पकड़ना लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है। x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, दिस रिप्रेजेंट राइट हैंड लिमिट। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल्स टू a के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट क्या कर गई? एग्जिस्ट कर गई है। अदरवाइज अगर इक्वल ना हो, इन केस इक्वल ना हो, जैसे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए, तो मैं क्या बोलूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कब? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए। ठीक है, यही जो आपका लिमिट चैप्टर है, यही जब आप प्लस टू क्लास में जो आपका चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए ये जो बेसिक आपको चाहिए वो यही है, लिमिट। मैं हल्का सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा लिमिट एक्स, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपकी वैल्यू दोनों की बराबर आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, और अगर इस फंक्शन की भी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार देखो यहाँ पे, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक, और अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, मतलब बोलने का ये है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर अगर बराबर आ जाती है तो मैं बोलूंगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इज इक्वल्स टू ए। खैर ये आपका प्लस टू का है, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने जैसे प्लस टू में आपको कॉन्टिन्यूटी आएगी, अगर आपका लिमिट वाला पोर्शन अगर अच्छे से है, अगर आपकी कमांड अच्छे से है तो आपको वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लिमिट का आई थिंक आपको थोड़ा बेसिक यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्या है। ठीक है, किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, राइट। नाउ अब हमें जो +1 में ये जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा लिमिट को इवेल्युएट करना। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि लिमिट एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इवेल्युएट करो लिमिट को। ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए कुछ आपके पास टूल हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन एंड एच सब्स्टिट्यूशन, और भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यूज में आएंगे हमारे टूल्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट, ये एक्सरसाइज 13.1 ली है हमने। ठीक है, लिमिट चैप्टर, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 3, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहता इवेल्युएट। ठीक है, हमने इस लिमिट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। हाँ, एक और बात कि हम जैसे अभी बोर्ड जो एग्जाम होते हैं वहां पे तो चलो हमने स्टेप्स लिखने होते हैं तो उसी के मार्क्स मिलते हैं हमें। ठीक है, लेकिन अगर लिमिट के क्वेश्चंस को आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, जैसे एनडीए में, ठीक है, एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है जहाँ पे लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो अप्रोच हमारी पैरेलली चलेगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा कि इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व किया जा सकता है। राइट, देखो, तो लिमिट ऐसे अगर इसको इवेल्युएट करना है तो देखो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स अप्रोच टू 3, ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 6। ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये इस फंक्शन की लिमिट पॉइंट, ये इस फंक्शन का लिमिट पॉइंट आया है 6। बोलने का मतलब क्या है, जैसे x 3 की तरफ जाएगा ये पूरे का पूरा फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 6 की तरफ जाएगी। तभी मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन का जो लिमिट पॉइंट आया वो कितना आया, 6 आया। जब फंक्शन की लिमिट जो आई वो कितनी आई, 6 आई। जैसे x 3 की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन पूरे का पूरा कहाँ जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोच टू 3, तो यार इसका ये मतलब नहीं है कि x 3 के बराबर है, इसका ये मतलब नहीं है, x यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं पीछे कि x, इसका क्या मतलब होता है, x अप्रोच टू 3। कहने का मतलब ये है कि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 3 नहीं है, x को अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से किया जा रहा है या फिर राइट हैंड साइड से किया जा रहा है। अप्रोच का मतलब है कि उसको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है ना। मतलब हम यहाँ पे x की जगह 3 तो पुट कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास 3 है। ठीक है, ये अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इवेल्युएट एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई थी ना, सब्स्टिट्यूट करवाई थी डायरेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट हमने वैल्यू रखी और हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यस, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप। सेकंड क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोच टू पाई, लिमिट x अप्रोच टू पाई x माइनस 22/7। क्वेश्चन इज इवेल्युएट लिमिट x अप्रोच टू पाई x माइनस 22/7। देखो पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करवाओ वैल्यू, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि x की जगह जब हम पाई रखेंगे तो पाई माइनस 22/7 एक फाइनाइट वैल्यू आई है ना। तो ठीक है, हाँ यहाँ पे एक गलती ना करना आप कि पाई की जगह 22.7 मत रखना, ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ पे रखो, यही इसका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। ये नहीं कि पाई देखा तो 22.7 लगा दिया, ऐसा नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इवेल्युएट कर दिया इसको, ठीक है। डायरेक्ट क्या किया, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करवाई है। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप नेक्स्ट, यस फिफ्थ क्वेश्चन देखो। बाकी ये जो इजी क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाऊंगा, थोड़े से जो ट्रिकी होंगे उसी को थोड़ा देखते हैं। यस, जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू -1 x रेज टू पावर 10 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अच्छा, सबसे पहला काम क्या है कि हमने वैल्यू रख देनी है, सब्स्टिट्यूट करवाना है इसको, ठीक है। तो x की जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। तो -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा 1, यहाँ पे ऑड तो दैट मीन्स -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 विच इज 1/-2, -1/2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो -1/2, तो ये जो आई है -1/2 वैल्यू, ये इस फंक्शन की, ये जो पूरा फंक्शन है इसकी क्या है, लिमिट पॉइंट है। जैसे जैसे x -1 की तरफ जा रहा है पूरे का पूरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट की तरफ, किस वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, -1/2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगेन सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, यस, लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0 x प्लस 1 होल पावर 5 -1 बाय x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको। तो हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन 2012 में हाँ 2012 में एनडीए में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का आया था। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ऊपर मेरे पास 1 -1 0 बाय 0 फॉर्म, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, वैल्यू रखने पे तो ये मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे पहले वाला टूल काम नहीं किया हमारा, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे नहीं लगी, फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे ये यूज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 1 की होल पावर 5, आप पीछे +1 में अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आए होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने इसको एक्सपैंड करना सीखा होगा कि कैसे एक्सपैंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके कैसे इसको एक्सपैंड करना है, या तो वो आपके पास तरीका हो सकता है कि इसको लगाओ, खोलो -1 और आराम से ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल से लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू a, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास। लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर होगा,
इज इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1 वेयर n इज फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव। तो देखो हाँ, अब ये है तो इसी के जैसा थोड़ा मिलता जुलता ही है। देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, 1 की पावर 5 रख दो, ठीक है, और नीचे क्या कर दो x प्लस 1 माइनस 1 बन रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, x है तो एक बार प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नो डाउट ये इसकी तरह बन रहा है। देखो x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, बट यहाँ पे x अप्रोच टू a ये वाला वैल्यू डिफर कर गई। यहाँ पे x अप्रोच टू a की वैल्यू 0 है बट a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अभी इस हालात में नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिर अब क्या किया जाए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली वैल्यू है x प्लस 1 इसको आप y रख दो, ठीक है, सो दैट y अप्रोच टू 1 एज x टेंड्स टू 0। खुद सोचो x जब 0 हो रहा है तो y किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो सो दैट y अप्रोच टू 1 एज x टेंड्स टू 0। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब लिमिट y अप्रोच टू 1, x प्लस 1 को क्या पुट कर दिया, y, इसकी होल पावर 5 माइनस 1 की होल पावर 5 लिख सकते हो, बिल्कुल। x की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1। हाँ, अब आप देखो इस फार्मूले को और इसे कंपेयर करके देखो। लिमिट y, x की जगह y है, n की जगह 5, ठीक है, n कितना है यहाँ पे 5, a कितना है यहाँ पे 1। देखो यहाँ पे भी वही है 1 और यहाँ पे भी वही है, कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, n कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, इंटू a कितना है यहाँ पे 1, होल पावर n माइनस 1, n कितना है 5 माइनस 1 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा जी, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, नाउ अगर हमने इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करना है, ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, या ये मान लो आप कि आपको ये नहीं पता, ठीक है, तो फिर इसको शॉर्ट मतलब कैसे हम थोड़ा कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास एक टूल एक होता है मेथड, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल होता है एक आपके पास। इसको यूज करके आप इस लिमिट को इवेल्युएट कर सकते। इस लिमिट को क्या मैक्सिमम हर क्वेश्चन जो लिमिट का होगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लेकिन ये एल हॉस्पिटल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे 0/0 फॉर्म बन रही है तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। क्या है ये एल हॉस्पिटल रूल, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट की वैल्यू भर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा हूं मैं, लिमिट की वैल्यू ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x प्लस 1 की होल पावर 4, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, तो वैल्यू भरोगे तो x ये कितना आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है ना। इतना टाइम ही नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। तो विद इन सेकेंड वाली अप्रोच अलग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। हाँ, अब ये जो 7th और 8th क्वेश्चन है सेम है क्वेश्चन, ठीक है, मैं 7th करवा देता हूँ। तो देखो कैसे करना है। लिमिट x अप्रोच टू 2, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, अप्रोच टू 2 या फिर टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हाँ, सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट, वैल्यू को रखो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर मैं 2 भरूंगा यहाँ पे, तो 2 या 4 4 से 12 माइनस 2 माइनस 10, तो ये बनेगा ऊपर 0 और नीचे भी 0। तो कौन सी फॉर्म बन रही है ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म, कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का ऊपर में से, ठीक है। तो देखो हाँ,
अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे ये जो दूसरे वाला टूल है फैक्टराइजेशन, यहाँ पे ये वाला काम में आएगा। ठीक है, कैसे? 3x² माइनस एक्स माइनस 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 2 x माइनस 2 a² माइनस b² का फॉर्मूला a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला यूज किया, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसको 3x² माइनस एक्स माइनस 10 को इसको फैक्टर जब करेंगे, हम इसके करेंगे फैक्टर, तो 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, 3x कॉमन x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन x माइनस 2, फैक्टर इज x माइनस 2 3x प्लस 5, तो फैक्टर इज फैक्टर x माइनस 2 3x प्लस 5 divided by x plus 2 x minus 2. Now this x minus 2 cancel here. Remaining part is limit x approach to 2, 3x plus 5 here and x plus 2. Now simple substitute the value and get answer, right? X 2, so 3 to 6 plus 5, 11 by 2 to 4, 11 by 4 is right answer. ठीक है। अच्छा, अगर इसी को हमने शॉर्ट में करना है, लेकिन ये जो शॉर्ट मेथड है ये अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे नहीं यूज़ करना है। ये मैं आपको ऐसे अगर क्रॉस चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, विद इन सेकेंड में। देखो एल हॉस्पिटल लगाना है तो देखो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे 2x 3 to 6 माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x 3 to 6x माइनस 1 अपॉन 2x, ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 2, 6 to 12 माइनस 1 11 बाय 2 2 या 4, आंसर ये आपका आंसर। ठीक है, ये वाली अप्रोच भी है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो वो आप कर सकते हो, ट्राई करना उसको, ठीक है, फैक्टराइजेशन ही लगेगी उसमें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यस 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। 10th क्वेश्चन करते हैं, लिमिट z अप्रोच टू 1, लिमिट z अप्रोच टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1 हेयर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो कैसे करना देखो, तो जी अब इसको डायरेक्ट अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो भैया ये बनेगा 0/0 फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी, मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूट करने से बात नहीं बनी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी नहीं लग सकता। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेसिकली कैसे करना है, लिमिट z अप्रोच टू 1। अच्छा नीचे मैं कुछ देख रहा हूँ कि पावर 1/6 है, अगर मैं ऊपर बना दूँ इसको तो काम आसान हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो x पावर 1/6, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कुछ यही ना बना। देखो x z पावर 1/6 की होल पावर 2, आपने सर्ड्स एंड इंडिसेस में ये रूल पढ़ा है, a पावर m होल पावर n किसके बराबर, a पावर mn, तो z पावर 1/6 इसकी होल पावर 2 करोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका 1/3, तो 1/3 को मैंने ऐसे लिख दिया, राइट, अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, अब आप लोग ऐसा क्यों किया, तो ये फैक्टर कैंसिल करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर परेशानी डाल रहा है, जीरो आंसर आए नो प्रॉब्लम, बट ये जो डिनोमिनेटर में आपका जीरो पार्ट बन रहा है इसको हमने निकालना है जैसे जैसे करके, और ये अलग अलग टेक्निक्स हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो लिमिट z टेंड्स टू 1, दिस इज a² माइनस b², 1 को लिख सकता हूं 1², ठीक है, a² माइनस b², तो इसका फार्मूला z पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1, दिस फैक्टर कैंसल, सो लिमिट z अप्रोच टू 1, z पावर 1/6 प्लस 1, नाउ दिस इज 1 पावर 1/6, 1 प्लस 1 2 आंसर है, राइट, 2 इज आंसर। इसको भी आप एल हॉस्पिटल रूल से आराम से कर सकते हो, ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। ठीक है,
तो फार्मूला लिखने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ये बीच में कुछ इजी जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाय बी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो कैसे करना है सॉल्व इसको। तो पहला काम क्या, सब्स्टिट्यूट करवाना। तो देखो जब x 0 रखा जाएगा तो ये क्या बनेगा जी, 0/0 फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो एच सब्स्टिट्यूशन वो बाद की कहानी है, वो बाद में बताऊंगा मैं क्या है ये एच सब्स्टिट्यूशन। देखो ये वाला फार्मूला ये भी नहीं लग रहा, हाँ लेकिन इसको थोड़ा देखो आप, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा काम के हैं, इसको थोड़ा ध्यान में लिखना। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना है, 1 के बराबर। ठीक है, ये कैसे आता है, ये भी एल हॉस्पिटल से ही आता है। ठीक है, कैसे, तो डेरिवेटिव करोगे cos x अपॉन 1, cos 0 की वैल्यू 1, आंसर है ना, है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लेकिन आया एल हॉस्पिटल से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कैसे करना है, देखो अगर मैं ये जो एंगल है सेम अगर यही नीचे आ जाए तो ये रिजल्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स इंटू 1/bx लिख सकता हूं ऐसे मैं इसको, बिल्कुल। अच्छा, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स होती है कि लिमिट अगर एडिशन में हो तो एडिशन में लिमिट बट जाएगी। ठीक है, मतलब कि जैसे दो फंक्शन एडिशन में है तो उनकी अगर दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे हो आप तो वो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में वो एप्लीकेबल है। ठीक है, बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो इनके दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी लिमिट, बिल्कुल सही बात है। देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और a से डिवाइड कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। साइन ए एक्स, ठीक है, a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो लिमिट, लेकिन मेरा काम बन गया यहाँ पे क्या, देखो साइन ए एक्स, ये देखो ये मल्टीप्लाई में हो रहा है ना पूरा, तो a इंटू एक्स में लिख सकता हूँ ऐसे, और ये क्या बना, a अपॉन बी। अब लिमिट, ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये आ जाएगा बाहर, a अपॉन बी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाय ए एक्स। अब आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपका ये वाला रिजल्ट काम में आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, a अपॉन बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये भी रिजल्ट बहुत काम का है हमारे। नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है वो भी चलो करवा देता हूँ, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स वेयर ए बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमने, तो डायरेक्ट तो नहीं है, 0/0 फॉर्म बनेगी, क्वेश्चन नहीं चलेगा, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये वाला रिजल्ट काम आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ए एक्स इंटू 1 साइन बी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नो यहाँ पे वही काम, अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ ये बन जाए नीचे अपॉन ए एक्स तो काम बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा डायरेक्ट मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
है ना, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, 1 के बराबर। बचा क्या मेरे पास पोर्शन, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax अपॉन साइन bx, है ना। a कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, लिमिट x अप्रोच टू 0 x अपॉन साइन bx। ठीक है, तो अब यहां पे भी सेम वही काम, अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं और b से डिवाइड कर दूं, ये वही पोर्शन बन गया आपके पास। उल्टा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये पार्ट हो गया 1 के बराबर, a अपॉन b यहाँ पे सही ऑप्शन। हाँ, ये है कि जैसे आप क्वेश्चन में रिजल्ट यूज़ करते हो तो साइड पे ज़रूर मेंशन कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने रिजल्ट यूज़ किया यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15th क्वेश्चन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है ना। जस्ट चलो करते हैं, इसको ट्राई करते हैं हम। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉज ए एक्स, इसका डेरिवेटिव ए बाहर, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉज बी एक्स, और इसका बी, ए अपॉन बी, कॉज 0 की वैल्यू 1, कॉज 0 1, तो ए अपॉन बी आंसर, है ना। कितना सिंपल है ये उससे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 15th क्वेश्चन। लिमिट 15th क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। क्लियर। देखो कैसे करना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहली बात तो ये है कि 1/पाई तो कांस्टेंट है, लिमिट से आ जाएगा बाहर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस एक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ये रिजल्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखो ये अलग है। ठीक है, ये जो वैल्यू सेम होनी चाहिए, जिसको आप अप्रोच कर रहे हो 0 को, ये सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। ठीक है ना, ये तो सेम है लेकिन ये वाला अलग है जो लिमिट है। तो यहाँ पे फिर क्या करूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन होना नहीं है, इसने 0/0 फॉर्म बन जाना है। रखो पाई माइनस पाई 0, पाई माइनस पाई 0, साइन 0/0। ठीक है, क्या फॉर्म बनी, 0/0 फॉर्म बनी। तो फिर क्या करूँ, फैक्टराइजेशन होना नहीं है, एच सब्स्टिट्यूशन, यस ये वाला टूल काम लेते हैं अब। बहुत अच्छी टेक्निक है ये जो एच सब्स्टिट्यूशन है, बहुत काम की चीज़ है ये भी। देखो क्या करेंगे हम इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू, ऐसे अगर मैं जर्नली आपको समझाऊं कि एच सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है तो देख लो, हम करते हैं सब्स्टिट्यूट, एच सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच एज h टेंड्स टू 0, ये जर्नल वे में है। ठीक है, अब यहां पे a का काम कौन कर रहा है, पाई, तो x की जगह पाई प्लस एच, x की जगह पाई प्लस एच, और h को क्या अप्रोच करवा देना है, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, 1/पाई बाहर, लिमिट x अप्रोच टू पाई नहीं, लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई माइनस x की जगह पाई प्लस एच, दिस इज एच सब्स्टिट्यूशन, पाई माइनस पाई प्लस एच, जहां जहां x है वहां वहां पाई प्लस में h सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ठीक है, दिस इज 1/पाई, लिमिट h अप्रोच टू 0, दिस इज साइन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस h बाय पाई से पाई कैंसिल, दिस इज माइनस h, 1/पाई, लिमिट h अप्रोच टू 0, साइन माइनस h माइनस साइन h, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो ये वही वाला रिजल्ट बन गया, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x अप्रोच 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर, 1 के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/पाई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एच सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यस इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, आप ये वाला देखो। यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन कोस एक्स माइनस वन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ तो सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो कोस जीरो वन माइनस वन, दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। ठीक है, तो कैसे किया जाए, फैक्टराइजेशन होनी नहीं है, एच सब्स्टिट्यूशन लग भी सकता नहीं भी लग सकता, लेकिन यहाँ पे देखो फार्मूला भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। देखो अब लिमिट चैप्टर तो लिमिट चल रहा है, लेकिन काम में आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है बीच में, है ना। तो आप यहाँ पे देखो आपके पास एक फार्मूला होगा cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अच्छा एक और बात, अब लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हो सकता है अलग अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट वाला चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो cos 2x का फार्मूला मैं क्या, मतलब cos 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बाहर माइनस 1, ये एज इट इज cos x माइनस 1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस डिनोमिनेटर पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए। अगर जैसे जैसे ये कहीं कैंसिल हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस 2, माइनस 1 2 हो जाएगा, cos x माइनस 1। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन है तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos स्क्वायर x माइनस 1। नाउ देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। मैं बोल रहा था कि बस डिनोमिनेटर पार्ट को कैंसिल करने के बारे में सोचना आपने। ठीक है, तो हमारा काम हो गया है अभी। लिमिट x अप्रोच टू 0 cos x प्लस 1, नाउ वैल्यू रखोगे x की जगह 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 या 4 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आसान है। ठीक है, मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन उठाता हूँ जो थोड़े परेशानी डालेंगे आपको। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर, चलो 20th देख लो, 20th क्वेश्चन जो है। ठीक है, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx, वेयर a कॉमा b और a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमने। तो देखो यहाँ पे, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लो, क्यों पता चल जाएगा अभी आपको। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो साइन ax अपॉन x प्लस में b बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नीचे x कॉमन लिया तो a प्लस साइन b x अपॉन x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट x अप्रोच टू 0, दिस इज साइन ax अपॉन x प्लस b अपॉन a प्लस साइन bx अपॉन b। ठीक है ना, ये दोनों के ऊपर लिमिट है, अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे कंबाइन करके भी लिख सकते हो भी। ठीक है, बाहर तो देखो ऐसे तो इसके लिए, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे लिमिट x अप्रोच टू, अलग डिनोमिनेटर की अलग हो जाएगी, नोमिनेटर की अलग, वो भी ठीक है। ठीक है,
क्योंकि डिवाइड में हो जाता है ना, ठीक है, ऊपर वाले के लिए न्यूमरेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए अलग। तो देखो इसके ऊपर लिमिट लगेगी, दिस इज साइन लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ax अपॉन x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 b, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोच टू 0 a प्लस लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन bx अपॉन x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वही रिजल्ट बन जाएगा अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। a से मल्टीप्लाई तो मैं डायरेक्ट करूँगा ये स्टेप, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया तो ये वाला रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, क्या किया मैंने, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर दिया, ये वाला रिजल्ट 1 बन गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास a। ये लिमिट जब इसके ऊपर ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो ये एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगी लिमिट इसमें, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये कांस्टेंट इसमें। सिमिलरली यहाँ पे b की कमी है तो b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड, ये वाला रिजल्ट 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा 1-2 बार देखो इसको, हो जाएगा आराम से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमने, तो यस 21st क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0 cos secant x माइनस cot x, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को हमने, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यस दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 cos secant x माइनस cot x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा आप बोल रहे होंगे कि इसको सिंप्लीफाई, जैसे सब टी रेशियो है, टी रेशियो में कन्वर्ट करके देखना, आप ट्राई करना क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ये, इसलिए थोड़ा इस तरीके से चलो। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 cos secant x माइनस cot x डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे 3 आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, कोस सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो तीसरी बारी यहाँ पे लगेगी, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। नाउ अब ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस सेकंड एक्स माइनस कोट एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, कोस सेकंड एक्स माइनस कोट एक्स, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, कोस सेकंड एक्स प्लस कोट एक्स, कोस सेकंड एक्स माइनस कोट एक्स, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कोस सेकंड एक्स प्लस में कोट एक्स, राइट। अब ये आपके पास सब टी रेशियोज हैं, इसको थोड़ा टी रेशियो में बदलो। तो कैसे बदलूंगा, देखो कोस सेकंड एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन एक्स, मतलब साइन एक्स, तो कोस सेकंड एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स और कोस सेकंड एक्स आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। प्लस सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, भैया ठीक है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो साइन 0 कितना, 0 अपॉन कॉस 0 1 प्लस 1 2, तो 0.20 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 0 आंसर सही है, बट डिनोमिनेटर पार्ट में 0 नहीं बनना चाहिए, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। उसी चीज़ को हमने, उसी को रिजॉल्व करना होता है हमने, ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चंस में। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
ठीक है। देखो तो देखो कैसे करना क्वेश्चन को हमने, 22 क्वेश्चन है ये। लिमिट दिस इज x अप्रोच टू पाई बाई 2, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2, राइट, x माइनस पाई बाय 2। तो पहला काम क्या है, सब्स्टिट्यूट करवाओ। तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे पाई बाय 2, दिस इज tan 0 अपॉन tan 0 0 बाय 0 फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है मेरे पास ये, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं बनेगा, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। एच सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कौन सा आएगा काम हमारे पास, एच सब्स्टिट्यूशन। ए का काम कौन करेगा, पाई बाई 2। तो कैसे, बाय यूजिंग एच सब्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच होता है, तो एक ही जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस में एच, एज एच टेंड्स टू 0, मतलब सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं हम एच को, ठीक है, x और h में, ठीक है। तो अब x अप्रोच टू पाई बाई 2 नहीं, h अप्रोच टू 0, क्योंकि हमने h सब्स्टिट्यूशन लगाया यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 प्लस में h आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 प्लस में h आ जाएगा। क्लियर, दिस इज लिमिट h अप्रोच टू 0 tan 2। तो आप देखो यहाँ पे जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई प्लस में 2h डिवाइडेड बाई, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, h, राइट। नाउ अच्छा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस में थीटा। तो पाई प्लस करेंगे तो दैट मीन किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, पाई है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लिमिट h अप्रोच टू 0, दिस इज tan 2h डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब थोड़ा इस फार्मूले के ऊपर देखो, वही फार्मूला है, एक चीज़ की कमी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये रिजल्ट किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। 2 इंटू 1 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन था ये भी जो हमने किया। अभी 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा डिस्क्रीट टाइप के फंक्शन होंगे, ठीक है, मतलब कि डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा डिवाइड कर देंगे वो थोड़ा, ठीक है। देखो कैसे डिस्क्रीट टाइप में, देखो जैसे 23rd क्वेश्चन है, कहता फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x and limit x tends to 1 f of x where f of x is 2x plus 3 where x less than equal to 0, 3 into x plus 1 where x greater than 0, ठीक है। देखो कैसे करना हमने इस क्वेश्चन को। तो देखो जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं सिंगल फंक्शन था, अब क्या है, फंक्शन 2 हो गए अलग अलग, और 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो हमने लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x ये निकालना है, और देन हमने लिमिट x अप्रोच टू 1 f ऑफ x ये निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये वाला पार्ट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x। तो देखो जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे लिमिट, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसमें 2 पार्ट है आपके पास, ठीक है। देखो लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x में 2 हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट वो वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब 0 फ्रॉम पॉजिटिव, 0 को अप्रोच किया जा रहा है पॉजिटिव साइड से, ठीक है ना। तो देखो दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x की जगह देखो कौन सा आएगा। अब 2 फंक्शन है आपके पास, एक 2x प्लस 3 और 3 into x प्लस 1।
तो x 0 से बड़ा मतलब राइट है, तो देखो कौन सा फंक्शन आएगा, x 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो खाली लिमिट अप्लाई कर दो, 3 इंटू 0 प्लस 1, दिस इज 0 प्लस 1, 1 में 1 टू 3 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 3 आई है ना। ओके नाउ ठीक है, सिमिलरली हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ x, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव, अब नेगेटिव लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है जी, 2x प्लस में 3, तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई की जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3, दिस इज 0, तो आप यहाँ पे खुद सोचिए, देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ x, कितना आया 3, खुद सोचो यहाँ पे कि इन दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर आई है, दैट मीन यहाँ पे मतलब इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, है ना, तभी तो वैल्यू निकलती है लिमिट की, है ना, फंक्शन का लिमिट पॉइंट ही कब निकलता है, जब वो एग्जिस्ट करे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ओके तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखोगे आप, नाउ दिस इज x अप्रोच टू 1, आप इस क्वेश्चन को h सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी देखो, दूसरे पार्ट में देखो इसका कैसे करना था आपको, आपको किस पे निकालनी है लिमिट, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, ये यहाँ पे लिख देना आप, एट x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर लिमिट, ठीक है, निकालनी है इस फंक्शन की। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम, अब देखो टर्निंग पॉइंट मतलब 1 के लिए हमें कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है, 0 से बड़े के लिए, मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 के लिए दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम ही आएगी, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 1, अब इसमें नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x ग्रेटर देन 0 के लिए 3x प्लस में 1, तो 3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, लिमिट x अप्रोच टू 1 x प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को हमने, आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चलो ये भी कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो तो खाली इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में, ये जो आपके लिमिट वाले क्वेश्चन है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये वाला जो आपको थोड़ा कोई 4-5 ये जो टूल आपके सामने हैं इनका थोड़ा माइंड में रखो आप, ये 3 फार्मूले हैं और ये थोड़े जो 2-3 आपके पास टूल आपके बताए गए, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन है सब्स्टिट्यूशन, तो लिमिट का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर इनसे नहीं निकलता तो कॉम्पिटिटिव वाली अप्रोच तो आपके पास है ही, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, इसी टाइप का क्वेश्चन है एक, यस 24 क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x अप्रोच टू 1, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x where f of x की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 1, where x लेस देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 where x ग्रेटर देन 1, राइट। देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, हमने इजी क्वेश्चन है ये भी, आते हैं कि एक बार इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो कहाँ पे निकालनी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आती है तो दैट मीन इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी इस फंक्शन की, राइट। तो आप वो लिख लेना फॉर्मेट, गिवन फंक्शन इज दिस, ठीक है, लिमिट वो, ठीक है ना, वो आपको पता होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब हम ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो जो एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा आएगा आपके पास फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस में 1,
तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, देयरफॉर जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है। एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो माइनस 1 का, हाँ अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस बाहर है, तो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो कुछ देखा आपने यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आई है, वो इक्वल नहीं आई है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हैंस, स्टार्टिंग में हमने इस चीज़ के बारे में बताया है आपको, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 24th क्वेश्चन था। अब आपके पास ये जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं मॉडुलस वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, इनमें से मैं एक करवा देता हूँ आपको, ये जो 25th है, ठीक है, सिमिलर आपका दूसरा जो 26th वाला है, ठीक है, मॉडुलस वाला, एक मैं आपको करवा देता हूँ और बाकी आप ट्राई करना। यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन यूज होगी, तो आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, बहुत जगह पे काम आएगी आपको। अगर f ऑफ x मॉड x है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये x होगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 और माइनस x होगा इफ़ x लेस देन 0 और 0 इफ़ 0, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत काम की है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। तो 25th क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x where f of x is equal to mod x upon x where x not equal to 0 and 0 if x is equals to 0, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना हमने इसको। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, ये इवैल्यूएट करना है, ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x, ठीक है। आपके पास फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब मॉडुलस फंक्शन आ गया, मॉडुलस नहीं इसको मैं कॉम्पोजिशन बोल सकता हूँ, मॉडुलस क्योंकि रैशनल है, फिर उसके बाद मॉडुलस है ना। तो देखो तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बेसिकली लगेगी आपकी मॉडुलस की डेफिनेशन। मॉड x की वैल्यू x कब होगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। मॉड x की वैल्यू माइनस x कब होगी, जब x लेस देन 0 होगा। तो देखिए आप x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन जहाँ तो x 0 से बड़ा होगा जहाँ फिर x 0 से छोटा होगा। देखो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो जहाँ तो x 0 से बड़ा होगा जहाँ x 0 से छोटा होगा, दोनों केस ले लिया हमने। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो मॉड x क्या वैल्यू लेगा, x, तो मॉड x क्या वैल्यू लेगा, x, और नीचे तो x है ही। ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। x अगर लेस देन 0 है तो x मॉडुलस x वैल्यू क्या लेगा, माइनस x, तो मतलब माइनस x अपॉन में x, क्लियर। 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। अगर ये आपको करना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा आपके पास, ठीक है। सो दिस इज f ऑफ x इज कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 1
if x greater than 0, -1 if x less than 0 and 0 if x is equals to 0। ऐसे ही भी आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आपके पास -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू 1 आएगी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो क्योंकि 0 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर हम चेक करेंगे लिमिट। तो लिमिट, ठीक है, x अप्रोच टू 0 के ऊपर बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है जी, 1, और इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई होगी नहीं, कांस्टेंट है लिमिट, तो 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। एंड ये आगे क्या है, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है। सिमिलरली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव f ऑफ x। नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन है जी, -1, अगेन कांस्टेंट, लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आप खुद यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x not equal to limit x approach to 0 from negative f of x, that means limit does not exist at x is equals to 0 here। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लिमिट का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप इसको बार बार देखो, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आपको जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं HP बोर्ड में, ठीक है, तो अगर आपको कुछ किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए या पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।